आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 वाले हल करेंगे। इसमें हम लोग इस प्रश्नावली को हल करने से पहले हम लोगों को टेबल जो है साइन 30 का मान या कॉस 30 का मान साइन कॉस टेन की टेबल जो है वो लर्न होनी चाहिए। अगर वो टेबल हमें कंप्लीट नहीं है तो शायद इस प्रश्नावली अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते हम लोग। तो देखिए पहला प्रश्न दिया है, पहले का पहला पार्ट साइन 60 प्लस साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो देखिए साइन 60 जो है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की कितनी होती है, √3/2। साइन 30 की 1/2, कॉस 60 की कितनी होती है, 1/2। अब √3 का अगर √3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, √3 का √3 में गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4, 3 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 4/4। 4 से कटेगा कितना हो गया, अंदर वाला निकलेगी 1। ठीक है, इसी क्रम में इसका हम दूसरा पार्ट में करेंगे। दूसरे वाले पार्ट में दिया है 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 और माइनस साइन स्क्वायर 60, माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, तो 2 गुणा और tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है तो 1। अब लगा स्क्वायर tan पर तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान होता है √3/2, लेकिन कॉस पर लगा स्क्वायर तो इसका लगा देंगे। साइन 60 का मान होता है √3/2, इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे। तो 2 का 2 आ गया और 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3/2 का स्क्वायर प्लस का है और √3/2 का स्क्वायर माइनस का 0 आ जाएगा, 2 एकम 2 आ गया आंसर, नोट कर लीजिए। अब देखिए हम लोग इसी प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक पहले का तीसरा पार्ट हल करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका तीसरा पार्ट जो दिया है वो कुछ इस तरीके से है, cos 45 कितना है, cos 45 और sec 30 और बट्टे कोसेक 30। इस प्रश्न पर हम विशेष ध्यान देंगे। तो देखिए क्या दिया है, cos 45 का मान होता है 1/√2 और sec 30 का मान कितना होता है, 2/√3, क्योंकि sec इसका cos का उल्टा है, cos 30 का 2/√3 होता है, वो √3/2, तो sec 30 का 2/√3 प्लस कोसेक 30 का कितना हो जाएगा, 2/1। तो ऊपर दिया हुआ है 1/√2। अब इसे हल करने के लिए √3 और 1 का लेंगे, जब एलसीएम कितना आ जाएगा, √3, तो इसके क्रॉस मल्टीप्लाई 1 दूनी 2, इसका इससे इंटू करेंगे 2 रूट कितना आ जाएगा, 2√3। ठीक है, सबसे नीचे वाले टर्म का, जब 4 टर्म एक दूसरे नीचे दिए होते हैं, सबसे नीचे वाले टर्म को ऊपर गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, √3। अब इन दोनों गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, √2 और 2 प्लस 2√3। अब हमें इसमें करना है परमेकरण। तो परमेकरण करने से पहले हम एक बात का विशेष ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग किसका करेंगे परमेकरण, √2 का परमेकरण करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 और बट्टे √2। √3 का अगर √2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, √6 और √2 का 2 से करेंगे 2। ठीक है, और ब्रैकेट में पहले दिया हुआ है 2√2 3। तो देखिए √6 और अंदर से 2 कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 1 प्लस √3। अब यहाँ पर किसका परमेकरण करना पड़ेगा, इसका 1 प्लस √3 का। अगर 1 प्लस √3 है, ठीक है, तो यहाँ पर किसका इंटू करेंगे, 1 माइनस √3 का, तो √6/4 और ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस √3। जब 1 प्लस है तो यहाँ गुणा करना पड़ेगा 1 माइनस का। ठीक है, √3 ऐसे ही रहेगा, ऊपर भी हो जाएगा 1 माइनस √3। तो ऊपर √6 का अगर इंटू बने गई है तो √6 और 6 × 18, तो √18 हो जाएगा, 4 का 4 और a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। तो a² माइनस b² बी मान कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो √6 माइनस 18 का लिखेंगे 9 × 2, 4 का 4 आ गया, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। तो √6 माइनस 9 कितने का स्क्वायर, 3 का, 3 बाहर निकाल लेंगे तो 3√2 और यहाँ हो जाएगा 4 गुणा 1 माइनस 3 माइनस का 2। तो ये वाला माइनस जो है √6 माइनस 3
2 और 4 दूनी माइनस का 8। इस माइनस चिन्ह को गायब करने के लिए या इस माइनस चिन्ह को हटाने के लिए ऊपर की संख्या पलट देंगे, 3√2 और -√6 और बट्टे 8। नोट कर लीजिए प्रश्न को। ये वाला जो पार्ट था तीसरा वाला पार्ट था, ठीक है, पहले वाले का। अब हम लोग इसी क्रम में इसका चौथा और पांचवा पार्ट हल करेंगे। चौथा पार्ट दिया हुआ है sin 30 + tan 45, sin 30 + tan 45 माइनस कोसेक 60 माइनस कोसेक 60, और यहाँ दिया है sec 30 cos 60, sec 30 और प्लस cos 60 और प्लस cot 45 प्लस cot 45, ठीक है। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहली बात sin 30 का मान 1/2 और tan 45 का मान 1 और कोसेक 60 माने कितना होता है, sec 60 का उल्टा होता है, सॉरी sin 60 का उल्टा, sin 60 होता है √3/2, तो कोसेक 60 हो जाएगा 2/√3। यहाँ sec 30 किसका उल्टा है, sec 30 जो है किसका, cos 30 का उल्टा है, cos 30 का मतलब √3/2, तो sec 30 का हो जाएगा 2/√3, ठीक है, प्लस cos 60 1/2, cot 45 1। तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 2 1 2, 2 और 3, यानी कि 1 और आधा 3/2 1/2, 3/2 माइनस 2/√3, ऐसे यहाँ पर 2/√3 और प्लस 1 और आधा 1.5, 1.5 और 3/2। जब इन दोनों का लेंगे एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 3 √3 का इसमें इंटू करेंगे, 3√3 माइनस 2 दूनी 4, ऐसे इन दोनों करेंगे। देखिए ये हो जाएगा 2√3, जब √3 का डिवाइड इसमें दिया है तो 2 बचेगा, 2 दूनी 4 प्लस 2 का इसमें डिवाइड देंगे 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 करेंगे 3√3, इससे कट जाएगा। तो देखिए अब हमारे पास कितना है, 3√3 माइनस 4, इसे हम इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं, 3√3 प्लस 4। तो इसमें भी क्या है, इसे हल करने के लिए जो हर में हमारे पास रूट दिया है, इसको खत्म करने के लिए इसका करना पड़ेगा परिमीकरण, और परिमीकरण में संख्याएं सेम रहती हैं, सिर्फ चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो कितना प्लस है, तो क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4, जो यहाँ लिखा है वही ऊपर लिख देंगे, 3√3 माइनस 4। ऊपर जो संख्याएं सेम होगी तो सेम में क्या बन जाता है, इसका बन जाता है, तो इसी का लिखेंगे 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर, और ये बन गया a + b और a - b का फॉर्मूला। तो a + b × a - b होता है a² माइनस b², तो a माने 3√3 का स्क्वायर माइनस b माने 4 का स्क्वायर। तो इसे a - b के होल स्क्वायर तोड़ो, तो a² और प्लस b² माइनस 2ab, तो 2 × a × b, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 3 6 6 24√3, 9 3 27 और माइनस 16, तो 9 3 27 और प्लस 16 माइनस 24√3, 27 में 16 कितना बचेगा 11, 27 और 16 ये कितना हो जाएगा 20 + 30 43, 43 माइनस 24√3 और बट्टे 11। माइनस 24√3 बट्टे 11, बिल्कुल राइट आंसर। इसी क्रम में हम लोग इसका पांचवा वाला पार्ट लगाएंगे। देखिए पहले का जो पांचवा वाला पार्ट है उसमें दिया हुआ है 5 cos² 60, 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 प्लस 4 sec² 30 माइनस tan² 45, माइनस tan² 45,
और बट्टे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 और प्लस कॉस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 और कॉस स्क्वायर 30 क्या होगा देखिए 5 का 5 आ गया। अब कॉस 60, तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 60 1 बट्टे 2, तो कॉस 60 माने 1 बट्टे 2 का स्क्वायर प्लस 4, और सेक 30 माने कॉस 30 का उल्टा, कॉस 30 की वैल्यू रूट 3 बट्टे 2, तो रूट 3 बट्टे 2 का उल्टा 2 बट्टे रूट 3 का स्क्वायर माइनस टेन 45 माने 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब साइन 30 का मान होता है 1 बट्टे 2, तो 1 बट्टे 2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान रूट 3 बट्टे 2 और का स्क्वायर, तो 5 और बड़ा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का 4 रूट 3 का 3 2 का 4, तो ऊपर कितना हो जाएगा 5 बट्टे 4, 4 चौक 16 बट्टे 3 माइनस 1, नीचे का 3 4 आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ मान लेंगे पूरे का कितना हो जाएगा 12, 4 3 12, तो 3 5 15, 3 चौक 12, तो 16 चौक 64, 1 का 12 12 बार, तो 12 1 12, और 3 4 बट्टे 4, इससे कटेगा और ये नहीं कटेगा, ये 12 रहेगा 4 से कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं 15 और 64, यह 15 और 64 कितना हो जाएगा 60 70 89 79 माइनस 12 और बट्टे कितना दिया है 12। ठीक है, जब इसे घटाएंगे ना बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा 9 में से 2 गया 7 और 67 बट्टे 12, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग कुछ भौगोलिक प्रश्न दिए हैं इसी में, भौगोलिक प्रश्नों को ध्यान देंगे। प्रश्न को दिया है पहला पार्ट, इसमें कह रहा है कि 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, और 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें, कितने दिए 4 ऑप्शन, साइन 60 कॉस 60 tan 60 साइन 30, इन ऑप्शनों में से कौन सा और ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन पर टिक लगाने के लिए हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, एक फॉर्मूला होता है साइन 2 के बराबर, साइन 2 के बराबर होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो यहाँ पर कुछ ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, तो a की जगह 30 है, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो ये किसका फॉर्मूला है साइन 2a का फॉर्मूला है। तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन 2 और a कितना हमारे पास 30 है, तो 30 दूनी 60, कितना हो जाएगा ये साइन 60, कितना हो जाएगा ये साइन 60, तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन सही है, पहले ये ऑप्शन क्या दे रहा है साइन 60, ठीक लगा देंगे। ठीक है, इसी क्रम में इसका दूसरा वाला पार्ट जो है, दूसरे वाले पार्ट में दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45, इसका भी एक फॉर्मूला होता है cos 2a, तो cos 2a का जो फॉर्मूला है वो है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर a की जगह कितना हो रहा है 45 आ रहा है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर कितना हो जाएगा cos 2a, तो cos 2 और a की वैल्यू है 45, तो cos और 45 दूनी 90, cos 90 जो किसका मान होता है 0 का, cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है, तो यहाँ पर cos 90 की आ जाएगा 0, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है डी, तो डी ऑप्शन क्या है 0। ठीक है, ठीक लगा देंगे इस पर हम। अगला दिया है देखिए तीसरा वाला पार्ट, इसी में तीसरा वाला जो बहुविकल्पी है, तीसरे वाले बहुविकल्पी दिया हुआ है sin 2 बराबर 2 sin a, तब सत्य होता है कि जब a किसके बराबर हो। देखिए और ऑप्शन दिए हैं 0 30 45 और 60, क्या दिया है तीसरे वाले पार्ट में sin 2a बराबर, sin 2a बराबर क्या है 2
साइन ए। तो देखिए एक इसको सॉल्व करने का सबसे सीधा तरीका यही है, एक चार ऑप्शन है, तो कितने ऑप्शन है, चार। ए दे रहा है 0 डिग्री, और बी दे रहा है 30 डिग्री, और सी दे रहा है 45 डिग्री, ठीक है, और डी दे रहा है 60 डिग्री। तो देखिए अगर हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं, कितना पुट करते हैं 0, तो साइन 0 का 0, यहाँ भी 0 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 0। और अगर 30 रखते हैं साइन 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन 30 से 1/2 कट जाएगा, तो LHS आर से बराबर नहीं आ रही है। अगर कितना रखते हैं हम लोग 45, तब भी ये बराबर नहीं आएगा, 60 रखेंगे तब भी ये बराबर नहीं आएगा। लेकिन अगर ए का मान रखेंगे 0, तो क्या वो दोनों बराबर आ जाएंगे। तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही है, ये। और अगर ऐसे नहीं पता लगाना है तो एक इसका और सीधा फंडा है, साइन 2a बराबर कितना दे रहा है 2 साइन ए। तो साइन 2a का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और बराबर 2 साइन ए, 2 साइन ए कम 2 साइन ए, तो कॉस ए बराबर कितना आ गया 1, तो कॉस ए, कॉस में एक कितने मान होता है कॉस, 0 का कॉस से कॉस कट गया, तो हमारा ए आ गया 0 डिग्री। तो ऐसे ही हम इसका मान निकाल सकते हैं। इसी क्रम में हमारे पास इसका चौथा वाला पॉइंट है, वो दिया है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, cos 60 sin 60 tan 60 sin 30। तो देखिए इसका भी एक फॉर्मूला होता है tan 2a, तो tan 2a बराबर होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, यहाँ पर a की वैल्यू 30 दे रहा है, तो tan 2a, तो tan 2a, a मींस 30, तो कितना आ गया आंसर हमारा tan 60, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन दिया है इसमें, सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन पे टिक लगाते हैं हम लोग कि tan 60 राइट आंसर, ठीक है। इसी क्रम में हम लोग इस प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न हल करेंगे, जिसमें दिया हुआ है कि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3 है, जो कि हमें a और b के कोणों का योगफल, a और b का योगफल जो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, और उसमें एक शर्त और लागू कर दी है कि a का मान जो है हमेशा किससे बड़ा हो, b से बड़ा हो, और हमें क्या करना है a और b का मान निकालना है, ठीक है। देखिए तीसरा प्रश्न जो है बहुत ही आसान प्रश्न है। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है tan a माइनस b, सॉरी tan a प्लस b, tan a प्लस b दे रहा है √3, तो tan a प्लस b और √3 tan में कितने की वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर tan 60 आ जाएगा, tan से tan हट जाएगा, तो हमारे पास आएगा a प्लस b बराबर 60। इसे समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ देंगे। फिर दिया हुआ है tan a माइनस b, तो tan a माइनस b दे रहा है 1/√3, तो tan a माइनस b और 1/√3, tan में कितनी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है, tan से tan हट जाएगा, तो हमारे पास आएगा a माइनस b बराबर 30। समीकरण नंबर 2, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a और b की। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम समीकरण 1 और 2, अगर समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो b से भी कट जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जो समीकरण 1 और 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, a प्लस b बराबर 60 अंश, और दूसरा समीकरण दिया है a माइनस b और बराबर 30 अंश। 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, b से भी कट जाएगा, और a और a तो a, तो a की वैल्यू निकालने के लिए 90 में कितने का भाग देना पड़ेगा, 2 का, तो a हमारे पास आ गया 45 डिग्री, ठीक है। a कितना आ गया हमारे पास 45, जब a की वैल्यू 45 है तो a का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देंगे ताकि b का मान निकल के आ जाए। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a का मान 45 है, तो a का मान अगर यहाँ रखेंगे समीकरण 1 में तो 45 प्लस b बराबर 60। तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए 60 अपने स्थान पर है और 45 इधर आके माइनस का, तो b आ जाएगा कितना 15 डिग्री, ठीक है, b 15 और ये 45, तो ये मान निकालना है, तो अतः a बराबर 45 तथा b कितना है 15, अतः a बराबर 45 तथा b बराबर, अतः a बराबर 15, 45 b बराबर 15,
a बराबर 45 तथा b बराबर 15 है। ठीक है, अब इसमें दिया है चौथा प्रश्न, बताइए कि निम्न में कौन कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। सबसे पहली बात, जो सत्य असत्य है, देखिए पहला दिया है कि साइन ए प्लस बी होगा। चौथे का पहला पार्ट है साइन ए प्लस बी को हम लोग साइन ए प्लस साइन बी लिख सकते हैं क्या? असत्य, क्योंकि साइन ये पूरा कोण है, कोण को हम तोड़ के इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है जो हम लोग 11वीं क्लास में पढ़ेंगे, साइन ए टू कॉस बी प्लस कॉस इनटू साइन बी। तो साइन ए प्लस बी को हम साइन ए प्लस साइन बी तोड़ के नहीं लिख सकते, इसलिए ये वाला कथन क्या हो जाएगा हमारा? असत्य। क्या होगा? असत्य। दूसरा वाला पार्ट दिया हुआ है, थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है, ये बात सत्य है। कैसे? अगर हमारे पास साइन 0 था तो साइन 0 मान 0 हुआ, जब थीटा बढ़ के 30 अंश हो गया तो साइन 30 का मान 1/2 हो गया, जब थीटा बढ़ के 45 हुआ तो साइन 45 का मान 1/√2 हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं, थीटा के मान में जैसे ही वृद्धि हुई वैसे ही साइन के मानों में वृद्धि हो रही है, तो ये वाला कथन क्या है? सत्य हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पार्ट कह रहा है थीटा के मान में वृद्धि होने पर क्या कॉस थीटा में वृद्धि हो जाती है, तो कॉस के मान जो है कॉस साइन के उल्टे होते हैं, तो जब साइन वाला सत्य है तो कॉस वाला क्या होगा? असत्य होगा, क्योंकि आप यही देख लेंगे कि कॉस 0 मान 1 होता है और साइन 90 का मान कितना होता है? 0। उल्टे चल जाएगा उसमें, कॉस 0 मान 1, फिर कम गए और कम से चले गए, कॉस 90 साइन 90 सॉरी कॉस 90 आने पर कितना होगा? 0। तो इसका सत्य ही आया। दूसरा बात, तीसरा वाला कथन क्या? असत्य। चौथा दिया हुआ है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होते हैं क्या? सभी मानों पर, यानी साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर होते हैं? कभी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? थीटा की जगह रखे हैं 0 तो साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का 1 बराबर नहीं है। हाँ, खाली एक कोण ऐसा है जिस पर साइन और कॉस दोनों बराबर हो सकते हैं, वो कौन है? 45। साइन 45 का भी मान 1/√2 होता है, कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है। तो क्या रखेंगे इस बार कथन के लिए? असत्य, कि साइन थीटा और कॉस थीटा के साइन थीटा बराबर कॉस थीटा थीटा के सभी मानों के लिए सत्य नहीं है। अगला दिया है पांचवा वाला पार्ट, ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। कॉट ए, अगर ए की जगह लगा दें 0 तो कॉट 0 क्या परिभाषित नहीं है? परिभाषित माने अपरिभाषित। देखिए यहाँ पर जो कॉट 0 होता है, कॉट 0 की वैल्यू कितनी होती है? कॉट 0 वैल्यू निकालना बहुत आसान है। कॉट को रखते हैं हम लोग कॉस 0 बट्टे साइन 0 लिखेंगे, और कॉस 0 का मान पता है कितना होता है? 1, और साइन 0 का 0। 0 किसी भाग देते हैं हमेशा कितना आता है? इनफाइनाइट। ठीक है, वो परिभाषित नहीं है क्या? परिभाषित है, परिभाषित है, लेकिन प्रश्न क्या दे रहा है कि परिभाषित नहीं है, तो ये क्या कह रहा है? गलत कथन है इसका, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? असत्य। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 8.2 समाप्त होती है।